एक महिला जिसे मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही विवाह जैसे बंधन में बांध दिया गया था और जिसके कार्यों को समाज केवल इसलिए गलत मानता था क्योंकि वह अन्य महिलाओं के जीवन को बदलने के लिए समर्पित थी। इस महिला ने न केवल रूढ़ियों को तोड़ा बल्कि अपने मृत पति का अंतिम संस्कार करके तत्कालीन समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को धता बता दिया। उन्होंने ऐसे कई कार्यों को अंजाम दिया जिन्होंने तत्कालीन रूढ़िवादी समाज को चुनौती दी। हम बात कर रहे हैं भारत की महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की। एक अशिक्षित बालिका वधू से एक विदुषी महिला तक की उनकी यह यात्रा प्रेरणादायक है। सावित्रीबाई फुले भारतीय इतिहास में ऐसी अद्वितीय हस्ती हैं जो न केवल भारतीय शिक्षा में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं बल्कि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपने अडिग संघर्ष के लिए भी जानी जाती हैं। उनका जन्म भारतीय इतिहास के उस काल में हुआ जहां एक ओर ब्रिटिश हुकूमत की जंजीरों में भारत जकड़ा हुआ था तो दूसरी ओर जाति, लैंगिक भेदभाव और अशिक्षा ने भारतीय समाज को जकड़ कर रखा था। फिर भी अदम्य साहस और क्रांतिकारी दृष्टिकोण के साथ उन्होंने बदलाव की नई दिशा में एक नई राह बनाई। शिक्षा वह उपकरण है जिसके माध्यम से हम समाज को ऊपर उठा सकते हैं। ज्योतिराव फुले के इस विश्वास को सावित्रीबाई ने पूरे मन से अपनाया। उनके मार्गदर्शन में उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और इन सामाजिक बंधनों को तोड़ा जो महिलाओं की शिक्षा को हतोत्साहित करते थे। भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में सावित्रीबाई को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें पत्थर, कीचड़ और गोबर से मारा गया, लेकिन वह अपने मंतव्य के प्रति दृढ़ रहीं, अडिग रहीं। वे कहती थीं, अगर मेरी साड़ी गंदी भी हो जाए तो मैं हमेशा एक अतिरिक्त साड़ी लेकर चलती हूँ। शिक्षा का दीपक जलाना मेरा निजी उद्देश्य नहीं है बल्कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। 19वीं सदी, जिसे अक्सर भारत में सामाजिक ठहराव की अवधि के रूप में वर्णित किया जाता है, महिलाओं और तथाकथित निचली जातियों के खिलाफ व्यापक भेदभाव का गवाह बनी। महिलाओं के लिए शिक्षा व्यावहारिक रूप से न के बराबर थी, जिससे अधिकांश को बुनियादी साक्षरता से वंचित रखा गया था। इसके अलावा महिलाओं को अक्सर बाल विवाह और सती और विधवाओं के सामाजिक बहिष्कार जैसे अमानवीय प्रथाओं का शिकार भी होना पड़ता था। इसी गहरी असमानता के पृष्ठभूमि के खिलाफ सावित्रीबाई फुले ने अपनी पहचान बनाई। अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर उन्होंने जाति और लिंग के भेदभाव के दमनकारी ढांचे को खत्म करके एक अथक प्रयास का एक रूप दिया। उनका काम सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं था। उन्होंने वंचितों को शिक्षा प्रदान करने और विधवाओं के पुनर्वास और पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने के लिए ठोस उपाय लागू किए।